हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। आज हम आपको करनी पर आधारित प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, √8 पर घात 1/3 या करनी में ये 3 लिखा हो 8 लिखा है 1/2। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। इनको हम कैसे हल करते हैं देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों 8 पे घात 1/2 पे घात 1/3। ये वाली दोनों घातें जो हैं जो चढ़ी हुई हैं इनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किसके नियम से? x पावर m और n लिखा है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका गुणा कर लेंगे 1/2 गुणे 1/3 तो कितना आ जाएगा 8 पे घात 1/6। अब देखो बच्चों 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस पे घात होता है 3, ये इसको हम 2 पे घात 3 लिख सकते हैं। 2 पे घात 3 और 1/6। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे 3 गुणे 1/6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पे घात 1/2। इसको हम लिख सकते हैं √2। इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे, इसको 1/3 की घात में लिखेंगे, गुणा कर लेंगे, फिर इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, देखो प्रश्न -8 का घनमूल लेना है, गुणा 4 चतुर्थ घात लिखी है, इसकी 16 की चतुर्थ घात लिखी हुई है करनी की। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो -8 पे घात 1/3 गुणे 16 पे घात 1/4। अब देखो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 8 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 4 आ गया, ये 2 करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 8। जब हम माइनस लगा देंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये देखो प्लस हो गया फिर माइनस, तो ये कितना लिख सकते हैं हम इसको -2 पे घात 3। -8 को हम कितना लिख सकते हैं -2 पे घात 3। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे -2 पे घात 3 और फिर ये 1/3। अब देखो 16 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 पे घात 4 और 1 पे घात 1/4। इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 2 पे घात 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो ये आ गया -2 और 3 गुणे 1/3 गुणे 2 4 गुणे 1/4। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों -2 और ये पावर 1 गुणे 2 पे घात 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 गुणे 2, तो ये आ जाएगा -4। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो 512 पे घात 3/4 और होल घात लिखा है 4/27। अब देखो इसको हम ऐसे करेंगे, 512 लिखा हुआ है, इनका हम गुणा कर लेंगे 3/4 गुणे 4/27, ये कैंसिल हो गए। अब कितना आ जाएगा 512 और 3 से काट देंगे, 3 ने 27, 1/9। अब इसको हम इसके फैक्टर करेंगे 512 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 8 का घन रखा हुआ है, 8 का ये घन है हमें पता है, या 2 से आप इसको विभाजित करते जाएंगे। अब देखो ये 2 पे घात 3 होता है तो इन दोनों करेंगे तो 2 पे घात 9 आ जाएगा। तो 512 के जो फैक्टर मिलेंगे 2 पे घात 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे घात 9 और 1/9। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो बच्चों 2 पे घात 9 गुणे 1/9, ये काट देंगे तो आ जाएगा 2 पे घात 1 अर्थात 2। तो 512 का और 3/4 पे घात 4/27 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2। अब देखो इसको करते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो
1 2 3 4, ये इसको हम लिख सकते हैं और ये वाली घात को 1/4 में लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ 10 लिखा है तो इसको भी 10 की घात पे लिखेंगे और यहाँ पर हम x लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब देखो इनका जब गुणा हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो 10 पे घात आ जाएगा 1, ऐसे इनका गुणा करेंगे आ जाएगा 10 पे घात 2x। आधार समान है, घातों की तुलना हम कर लेंगे, तो 2x बराबर कितना प्राप्त हुआ 1, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 1/2। तो हमारा x का मान कितना निकला 1/2। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 27 घात 2/3, 64 घात 2/3 लिखा हुआ है, या ऐसे इस तरीके से लिखा हो 27 का वर्ग और यहाँ पर ये करनी में 3 लिखा हो, ऐसी करनी में ये 3 लिखा है, 64 पे घात 2 लिखा है, ये दोनों एक ही सवाल है। इनको हम कैसे हल करते हैं देखो। अब देखो ये जो 27 2 लिखा है ये 1/3 में आ जाएगा, गुणे 64 का वर्ग लिखा हुआ है और ये 1/3 में आ जाएगा। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 27 और 2/3 लिख सकते हैं, इन दोनों का 2 और गुणे 1/3 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा, ऐसे ही इसका इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 64 और 2/3। अब देखो अब 27 के हम फैक्टर करेंगे, 27 का जो 27 है वो 3 का घन है और यहाँ 3 घात यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे 3 घात 3 और 2/3 गुणे 64 पे लिखेंगे, 64 पे घात 4 पे घात 64 को लिखेंगे 4 पे घात 3 और ये 2/3, इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 2/3 और 3 गुणे 2/3, ये 3 यहाँ पे कट जाएंगे और यहाँ पे भी कट जाएंगे, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो कितना हो गया 9 गुणे 16, 16 निम्मा होता है 144, तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 144। अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, √9 लिखा है और 128 की 7वीं घात करनी में लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखो 64 का तो हमें घन निकालना है, तो 64 का घन होता है 4 भाग इसका वर्गमूल होता है 3 प्लस, अब देखो 128 को हमें करना है, तो 128 को हम जब 2 से काटना शुरू करेंगे तो 2 7 बार आएगा, तो 128 को 2 लिख सकते हैं हम 2 पे घात 7 और ये वाली करनी को हम 1/7 लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना आएगा 4/3 हो जाएगा प्लस, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 7 इससे कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2, तो हम इसको 1 सही 1/3 प्लस 2, तो इसको हमने ऐसे जोड़ लिया तो कितना आ गया 3 सही 1/3, एक तो ये हो गया, और ऐसे आ सकता है 3 त्रिका 9 1 10/3 भी आंसर आ सकता है आपका। तो इस तरीके से हम ये आंसर रखा होगा या तो ये आंसर रखा हो, जो आंसर रखा हो उस पर हम टिक करेंगे। अब देखो 4 घात 64 का 1/4 भाग क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इसका हमें 1/4 भाग निकालना है, 4/64 का 1/4 भाग, ठीक है। अब देखो 4 से 64 हो गया, हमने 4 इसको लिख लिया, घात में लिखेंगे 1 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएंगे। अब देखो आधार समान है तो घातें कैसी गुणा होंगी, जुड़ेंगी, तो 4 घात 64 माइनस 1 तो 4 घात 63, कितना प्राप्त हुआ बच्चों 4 घात 63। अब देखो 4 घात 64 का वर्गमूल क्या होगा, या इस तरीके से रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमें वर्गमूल निकालना है, 464 का वर्गमूल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 से 64 पर घात 1/2, वर्गमूल का जो घात होती है वो 1/2 होती है। अब देखो 4 घात 64 गुणे 1/2 हो जाएगी, तो 2 से हम काट देंगे, 3 आएगा 2 32, तो 4 घात 32 4 घात 32 ये हमारा इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। 464 का वर्गमूल क्या होगा, 464 का वर्गमूल 4 घात 32 हमें प्राप्त होगा, इसकी आधी घात हो जाएगी।
आगे देखते हैं। देखो अब देखो इसको हल करना है। अब इसमें करनी का निशान लगा हुआ है, ये लिखा हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है वो संयुग्मी पर आधारित है। तो संयुग्मी अब हम हर का देखेंगे। हर, तो हर में लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो अब इन्हीं का हम गुणा करेंगे। देखो ऐसे 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, गुणा का निशान लगा लेंगे। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो इसमें जो अब ऊपर वाली संख्या एक ही लिखी हुई है, तो ये 2 बार हो गई तो इसका वर्ग हो गया। ये 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग बटे, ये देखो एक बार प्लस लिखा हुआ है, एक बार माइनस। तो वर्गांतर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखो एक में प्लस लिखा है वही चीज, एक में माइनस लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग। अब देखो इस वर्ग से ये वाला हट जाएगा। देखो बच्चों जब ये हट जाएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 रह जाएगा बटे, अब देखो ये 4, ये अंडर रूट ये रहेगा 4 माइनस और अंडर रूट 3 पे घात 2, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 हुआ। जब ऐसी संख्या 2 बार गुणा होगी तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 3 आएगा यहाँ पे, तो 3। अब 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 में से 3 घटाओगे और उसका वर्गमूल लोगे। 1 का वर्गमूल होता है 1, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्लस अंडर रूट 3 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो ये संख्या है तो x का मान हमें निकालना है। 4 पे घात माइनस 4 बटे 5, x पे घात माइनस 4 बटे 5 बराबर 81 हो तो x का मान हमें बताना है। अब देखो x पे घात कितना लिखा है, माइनस 4 बटे 5। अब देखो ये लिखा हुआ है 81। अब हमने आपको बताया था x अगर n यहाँ पर लिखा हुआ है और x के बराबर निकालना तो बाई ये यहाँ पर जो लिखी होगी वो 1 बटे n में आ जाए, ये बटे में आ जाएगी। अब देखो अगर यहाँ पे कोई भिन्न लिखी हुई है, x पे पावर a बटे b लिखा हुआ है, तब ये 1 बटे में आएगा और फिर ये आप पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा b बटे a। तो यहाँ पर जो भिन्न लिखी होगी वो पलट जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। तो हम देखो क्या करेंगे, x बराबर 81 पे घात माइनस 5 बटे 4। अब देखो x का मान हमें निकालना, तो 81 पे 81 रहा है वो 3 की घात 4 पे लिखा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 अवाच्य संख्या, तो ये 3 घात 4 लिखा हुआ है माइनस 5 बटे 4। जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आएगा 3 पे घात माइनस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पे घात 5, या इसका मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। तो मल्टीप्लाई कितना लिखा होगा, 3 का हम 5 बार निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 5 बार हम गुणा कर लेंगे। इसका 81 हो गया और गुणे 3 करेंगे तो 3 तो 2443, तो सॉरी 243, ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हमें प्राप्त हुआ। तो या तो ये आंसर रखा होगा या ये आंसर रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके से ये संख्या लिखी है और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क को हमें मान निकालना है। अब देखो तो ये गुणा में लिखा हुआ है तो गुणा में घातें जुड़ती है, 1 बटे 7, 2 बटे 7 और 3 बटे 7। अब देखो इधर आधार है 9 और यहाँ आधार है 3, तो इसको 3 के आधार में हम चेंज कर लेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x रख लेंगे। अब देखो आधार यहाँ पर हर समान है तो ये अंश जुड़ जाएंगे, अंश बटे हर लिखा है, हर से यहाँ समान है तो भिन्न कैसी जुड़ जाएंगी, तो 1 2 3 3 6 बटे 7। अब देखो ये 3 ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x
अब यहाँ देखो दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6/7। अब x दो नीचे आ जाएगा तो 6/2 गुणे 7 तो कितना आ जाएगा तो x बराबर 6 और 7 दूनी सॉरी ये इसको काट लेंगे तो 3 आ जाएगा 3/7 तो x का मान कितना आया 3/7। आगे देखते हैं देखो बच्चों इस तरह से लिखी है तो n का मान हमें ज्ञात करना है, इस n का मान ज्ञात करना है। तो देखो n लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा होगा तो ये बट्टे में आ जाएगा 1/2 में और इसको हम लिखेंगे 3/4। आधार हमने क्या कर लिए समान कर लिए तो n तो घातों की तुलना कर देंगे तो घाते घाते बराबर हो जाएंगे तो ये n बराबर कितना हो जाएगा तो 8। तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 8। आगे देखते हैं देखो तो n का ही मान हमें इसमें निकालना है तो ये इसका कैसे आ जाएगा 4 और n/2 और ये 4 से हम जब डिवाइड करेंगे 4 के आधार पे बनाएंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 छंग 24 फिर 4 छंग 24 4 चौको 16 फिर 4 एकम 4 4 छक्का 24 फिर 4 से काटेंगे 4 आ जाएगा ये और फिर 4 फिर 1 2 3 4 5 तो ये कितना रखा है 4/5। तो अब देखो अब आधार कैसे हो गए समान हो गए तो हम क्या करेंगे घातों की तुलना कर लेंगे n/2 बराबर 5। अब देखो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो ये आ जाएगा n बराबर 10। तो n बराबर कितना हो गया ये 10 हो गया। आगे देखते हैं देखो बच्चों देखो यहाँ 8 लिखा यहाँ 2 लिखा और x का मान हमें निकालना है तो सबको हम किस में बदल लेंगे 2 की आधार में बदल लेंगे 2/3 और 1/5 बराबर 2/1/5। अब देखो अब 2/x हो गया गुणे 3/5 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 2/1/5। अब क्या ये देखो यहाँ हम जोड़ लेंगे 2x + 3/5 बराबर 2/1/5। तो आधार समान है ये देखो आधार समान है तो घातों की तुलना हम लोग कर लेंगे देखो तो 2x + 3/5 बराबर 2/1/5। अब देखो क्या करेंगे आधार ये हमने समान हो गए तो x + 3/5 बराबर 1/5। अब देखो ये हम उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/5 - 3/5। तो x बराबर निकालेंगे 1/5 - 3/5। अब देखो इसको हम इधर गुणा करेंगे इसका गुणा इधर करेंगे या हर समान है तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -2/5। तो x बराबर कितना आ गया -2/5 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ -2/5। अगला देखते हैं देखो बच्चों यदि x बराबर 16 हो तो ये इसका मान हमें ज्ञात करना है तो x अब देखो x 16 रख देंगे यहाँ पर और ये गुणा में है 4 और 16 -4 और 16 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 इसका आ गया माइनस और ये 2/4 तो 2/4 और 1/4 तो ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16 और 2/1 अर्थात 2 तो कितना आ जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा ये इसका कितना आया मान 14। इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं देखो
ये लिखा हुआ है, हमें x का मान ही ज्ञात करना है, x + 3 और यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो अब देखो 4x + 3 और हम एक को हम कैसे बदल लेंगे, 4/0, 4/0। अब देखो तो आधार कैसा हो गया, समान हो गया, तो क्या x + 3 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। अगला देखते हैं, देखो अब देखो इसमें भी x का मान निकालना है, तो 2x - 1 और ये कितना हो गया, इसको लिख लेंगे 2/3 और x - 3। अब देखो 2x - 1, अब हम जब 3 का गुणा करेंगे तो 3x - 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2x - 1 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 2 - 3x - 9। आधार कैसे हैं, समान है, तो घातों की तुलना हम कर देंगे, 2x - 1 बराबर -3x - 9। अब माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x और +9, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x + 3x और ये उधर जाएगा तो 1 + 9, तो कितना हो जाएगा, 5x = 10, तो x बराबर आ जाएगा 10/5, तो बराबर 2। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 2 प्राप्त हुआ। अब देखो इसी प्रकार इसको करते हैं कि अगर इसका मान ये हो तो इसका मान निकालना हमें, तो 8x + 1 = कितना लिखा है, 64 लिखा हुआ है, तो 8x + 1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 8 हम 2 लिख सकते हैं। देखो आधार हमने समान कर लिया, तो घातें हम कैसे कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो अब देखो तो x बराबर आ गया 2 - 1, तो x बराबर 1 आ गया। देखो ये इधर गया तो घट गया। अब हमें निकालना है 2x + 1 निकालना है, तो अब देखो 2 × 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 2 1 3, तो 3, तो ये कितना हो गया, 27। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 27। अगला देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है 50/1 तो 50 हो गया, ये 3 का वर्ग लिखा है, इसका 9 हो गया। अब देखो किसी पे घात अगर 0 चढ़ा उसका मान 1 हो जाएगा, तो कितने हो गए, 9 1 10 और ये हो गए 60। अब देखो ये निकालना है, √24 का मान ये है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो 8/3, तो 8/3 8, अब हमें 24 बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे इस तरीके से। अब देखो 8 या 24 और ये हो गया 9, या ये जोड़ा में मिल गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, √24/3 और √24 का मान है 4.898/3। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 तिछक 18, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, तो ये लगभग इतना मान हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो इसी प्रकार ये है, इसका मान दे रखा है 5/3 का मान निकालना है, √5/3 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो 5/3 लिखा हुआ है और 3 का गुणा कर देंगे। अब अंडर ये तो 15 हो गया और ये बाहर निकल आया 3, तो 15 का मान कितना है, 3.88/3। अब देखो कितना हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 ने 27 और 3 त्रिका 9, करीब इतना मान हमें इसका प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये रखा हुआ है, हमें x पावर x का मान निकालना है, तो 3x - 3x - 1 बराबर दिया है 18। अब देखो 3x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x गुणे 3 पावर -1 बराबर 18। अब देखो बच्चों 3x 3 पे पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 - 3 पे पावर -1 यहाँ बचेगा बराबर 18। अब देखो 3 पे पावर x, अब 1 - 1/, ये 3 हो जाएगा। अब देखो
3 एकम 3, और एक इसमें घटाएं 3 एकम 3, एक घटाएंगे 2/3 बचेगा, तो ये आ गया 18। अब देखो बच्चों, देखो ये 2 से हम इसको काट देंगे तो 9 हो गया, और 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 पावर x, 9 3 27 हो जाएगा। अब इसको 3 पावर x बराबर 3 पे घात, तो 3 पे घात 3 लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 3। तो अब हमें निकालना है x घात x, तो 3 पे घात 3 निकालना है, तो कितना मान आ जाएगा 27। ये हमें मान कितना प्राप्त होगा 27। इस तरीके से आज हमने करनी पर आधारित प्रश्नों को हल किया। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर अवश्य बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को